9 मई तहरीक इंसाफ की गलती, 26 नवंबर हुकूमत की गलती, जमहूरियत को मरने से बचाना होगा, मतीउल्लाह जान पर झूठे मुकदमे से मुल्क का तमाशा बना, स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से अवाम को एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता, हामिद मीर ने धज्जियां उड़ा दी। अपने ताज़ा कॉलम सोगवाराने जमहूरियत में उन्होंने लिखा है कि मोहसिन नकवी ने दावा कर दिया है कि 26 नवंबर के क्रैकडाउन में तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन भी जान से नहीं गया। हुकूमत के वजीर मुशीर एक तरफ तहरीक इंसाफ को डी चौक से दुम दबाकर भागने के ताने दे रहे थे और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के शहीद कारकुनों की लाशें छुपा रहे थे। हामिद मीर लिखते हैं कि इसी खौफ के बाइस मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार करके उन पर झूठा मुकदमा कायम किया गया। आधी रात को पीटीआई कारकुनों को कहां ले जाया गया? हुकूमत कौन सा शॉर्ट कोर्स करवा रही है? पुलिस के महकमे में मायूसी, मतीउल्लाह जान ने अंदर की खबर दे दी। अपने व्लॉग में उन्होंने बताया कि रात देर गए पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनों को लाइन में खड़ा किया गया, हथकड़ियां लगाई गईं और गाड़ियों में बिठाकर ले गए। कारकुनों ने बताया उनको बस घुमाते रहे और कुछ भी नहीं किया। कहा यह गया कि उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अब रात के इस पहर कौन सा मजिस्ट्रेट होता है? खैर, मतीउल्लाह जान ने बताया कि इसकी 2 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि कोई बैल ऑफ मॉनिटरिंग के लिए आया होगा, कोई जज साहब बैठकर जेल की मॉनिटरिंग कर रहे होंगे और ये उनको दिखाने के लिए किया गया होगा कि जनाब देखें, हवालात तो खाली हैं, इनमें तो बस 4-5 कैदी हैं। एक जुमला मुसीबत बन गया। हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं। पीटीआई का मोहतात रवैया, सेंसरशिप अपने उरूज पर है। इमरान रियाज का वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ को खुला चैलेंज। अपने ताज़ा ब्लॉग में इमरान रियाज ने कहा कि एक सवाल हुकूमत के गले पड़ गया है कि गोली क्यों चलाई और इसका हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं और वो मानने से ही इनकारी हो गए हैं। गोली चलने के हवाले से मजीद हकायक सामने आना शुरू हो गए हैं। अब तहरीक इंसाफ वाले इस मामले को दबने नहीं देंगे। इमरान रियाज ने बताया कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि जिन लोगों को पीटीआई मुर्दा डिक्लेयर कर रही है उनको अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवा कर बताना पड़ रहा है कि देखें हम तो जिंदा हैं, जिस पर इमरान रियाज ने अता तारड़ को चैलेंज किया कि जो 12 लोगों की शहादतें पीटीआई वालों ने बताई हैं उनमें से अगर कोई जिंदा है तो सामने ले आए। इमरान रियाज ने बताया कि एक प्लान हुकूमत बना रही थी कि पीटीआई से जाली डाटा तैयार करवाया जाएगा। इमरान खान के मसाइल बढ़ने लगे। यूट्यूबर्स के मशवरों ने खान को इस हाल में पहुंचाया। सब तदबीरें उल्टी पड़ने लगी। तहरीक इंसाफ आखिर कब सीखेगी? अंसार अब्बासी ने बड़े सवाल उठा दिए। अपने ताज़ा कॉलम पीटीआई क्या अब सबक सीखेगी, इसमें उन्होंने लिखा कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है उस वक्त से जो भी हिकमत अमली अपनाई गई वो तहरीक इंसाफ पर ही उल्टी पड़ी और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पीटीआई में मुशावरत नहीं, सिर्फ इमरान खान का फैसला चलता है। और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इमरान खान अपने साथियों के मशवरों से ज्यादा उन यूट्यूबर्स की बात सुनते हैं जिन्होंने खान को मौजूदा हालात तक पहुंचाने में बुनियादी किरदार अदा किया है। अंसार अब्बासी लिखते हैं कि अक्सरियती मशवरे के बावजूद कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए गए। पार्टी रहनुमाओं की मुशावरत के बरक्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ही हुकूमतें खत्म कर दी। इदारों के खिलाफ भी बहुत से रहनुमाओं के मना करने के बावजूद बयानिया बनाया और फिर टकराव की ऐसी सियासत पर चल पड़े कि 9 मई का सान्या हो गया। हुकूमत होश के नाखून ले, गवर्नर राज का मंसूबा खत्म कर दें, गंडापुर भी होश करें। सुहेल बड़ाश ने हुकूमत और पीटीआई को मशवरे दे दिए। अपने ताज़ा कॉलम में उन्होंने लिखा है कि वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने के बारे में मंसूबे खत्म कर देने चाहिए, तो दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर को भी सूबे की हुकूमती मशीनरी के हमरा आए रोज विफाक पर चढ़ाई का सिलसिला बंद कर देना चाहिए, यानी फरीकैन होशमंदी का दामन थामे। सुहेल बड़ाश लिखते हैं कि विफाक और मुक्तदरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, मगर इस नाचीज की राय इसके बरक्स है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है। ऐसे में सूबे की सबसे मकबूल जमात से इख्तिदार छीनने से हालात मजीद अबतर हो जाएंगे। चुनाचे गवर्नर राज की बातें छोड़कर अली अमीन गंडापुर और विफाक में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की जरूरत है। पीटीआई एहतजाज, हुकूमत ने ऑपरेशन क्यों किया? मैं ऐनी शाहिद हूँ कि फायरिंग हुई, गोलियां लगी, हामिद मीर को उनके ऑफिस से क्यों निकाला गया?
लाइटें बंद करने की वजह क्या थी? हामिद मीर ने एहतजाज के दिन की असल कहानी बता दी। PGTV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं थी। हुकूमत के 2-3 सीनियर वज़रा के साथ मेरी उस दिन मुलाकात भी हुई। मुझे ये तासर मिल रहा था कि ये जो सियासी लोग हैं इनको कोई मसला नहीं है अगर तहरीक इंसाफ का धरना डी चौक में आकर बैठ जाता है। वो मुझे मिसाल दे रहे थे कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दौर में ताहिर अल कादरी साहब सर्दी के मौसम में धरना लेकर आए थे और पीपुल्स पार्टी ने उनको रोका नहीं था। वो आए और डी चौक पर बैठ गए, पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठ गए, काफी दिन तक बैठे रहे। फिर कंटेनर पर जाकर वज़रा ने मुज़ाकरात किए और फिर वो वापस चले गए। नून लीग के वजीर मुझे ये याद करवा रहे थे कि वो यहाँ आकर बैठ गए हैं, हमें कोई मसला नहीं है। इमरान खान की जान को किससे खतरा है? PTI पर पाबंदी लगने वाली है। इमरान खान ने डी चौक जाने का कहा या संजानी? हामिद मीर ने सब बता दिया, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। PGTV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि एक सहाफी की हैसियत से मेरा जो तजज़िया है वो ये है कि 26 नवंबर को भी जो कुछ हुआ इसमें भले हुकूमत अपनी कामयाबी के दावे करती रहे, लेकिन ये हुकूमत को मानना पड़ेगा कि ठीक है कि 26 नवंबर के धरने के बाद PTI के अंदर लीडरशिप क्राइसिस पैदा हो गया है और इमरान खान के सिवा तमाम लीडरशिप मशकूक हो गई है और वर्कर किसी पर एतमाद करने को तैयार नहीं। लेकिन जो 26 नवंबर को किया गया है उससे इंटरनेशनल लेवल पर हुकूमत की क्रेडिबिलिटी खराब हुई है। जो गलती तहरीक इंसाफ ने 9 मई को की थी वैसा ही बहुत बड़ा ब्लंडर हुकूमत ने 26 नवंबर को किया है। हामिद मीर का कहना था कि PTI को अगर मजीद मजबूत बनाना है तो लगा दे पाबंदी। क्या इमरान खान फिर एहतजाज की कॉल देंगे? नून लीग पंजाब में फेल, PTI ने मैदान मार लिया। नवाज शरीफ इलेक्शन हार चुके थे, करीबी साथी ने सब बता दिया। मंसूर अली खान ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। अपने ताज़ा व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर लाहौर में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा मौजूद है, लेकिन क़यादत कमजोर है। क़यादत में समझौता हो चुका है, क़यादत फरार हो चुकी है। मंसूर अली खान ने इंकशाफ किया कि मैं कसम उठाकर कहता हूं कि नवाज शरीफ के करीब रहने वाले 2 लोगों ने खुद मुझे कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन हार चुके हैं। मंसूर अली खान ने बताया, बगैर किसी डील के इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, ऐसा नहीं होना। आप लोगों को डंडों से एहतजाज करने से तो रोक सकते हैं, लेकिन दिलों का एहतजाज किस तरह रोकेंगे? क्या पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने सियासत नहीं की? वोट को इज्जत दो क्या था? आज किस चीज को इज्जत दी जा रही है? मंसूर अली खान का कहना था कि यह सियासत का हिस्सा है, यहाँ कोई भी चीज फाइनल नहीं होती। ये एक हकीकत है कि ये सब लोगों को मुतहरिक करने के लिए होता है कि बस आज आखिरी दिन है, इसके बाद देखना कि जमीन कैसे बदल जाती है या कैसे हिल जाती है। अडयाला या कहीं और, इमरान खान कहाँ हैं? बड़ी खबर आ गई, सूरत हाल यकसर तब्दील। 7 दिसंबर को डेडलाइन, PTI पर दबाव, हकीकत क्या है? PTI की फुल फाइनल कॉल आ गई, बड़े मुजाहिरे शुरू। समीना पाशा ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, तहलका मचा दिया। अपने व्लॉग में सीनियर एंकर पर्सन समीना पाशा ने कहा कि मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयां और इत्तलात आ रही थी, उनमें से कुछ बातें दुरुस्त साबित हुई, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जिनकी तस्दीक नहीं हो सकी। आखिरकार ये पता चला है कि इमरान खान साहब अभी अडयाला जेल में ही हैं, इन्हें कहीं और मुंतकिल नहीं किया गया। ये खबरें आ रही हैं कि उन पर सख्ती की गई है और उनसे मालूमात तक रसाई को महदूद कर दिया गया है। उन्हें तन्हाई में रखा जा रहा है और सर्दी में भी। जो खबरें आ रही थी उन खबरों के मुताबिक इन्हें GHQ मुंतकिल कर दिया गया या कहीं और, इनकी तस्दीक नहीं हो सकी। समीना पाशा ने बताया कि एक और अहम बात यह है कि आज इन खबरों के बाद अलीमा खान साहिबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अभी तक इमरान खान साहब से मुतालिक कोई खबर नहीं आई, ना ही इनसे किसी की मुलाकात हुई जिसके बाद हम कोई मुस्तनद खबर दे सकें। उन्होंने कहा कि ये जो खबरें फैल रही हैं वो मुख्तलिफ हल्कों खुद एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से फैलाई जा रही हैं। अलीमा खान का कहना था कि इन पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए। इमरान खान की अगली समाअत पीर मंगल को होगी और उस दिन इनके वकरा और अहल खाना से मुलाकातें भी होंगी। इसके बाद हम किसी पोजीशन में होंगे कि इनसे मुतालिक की खबर शेयर कर सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस्लामाबाद धरने की नाकामी के बाद सियासी जमातों से राब्ते का फैसला किया है। क़यादत का एहतजाज के हक से महरूम करने और पुरअमन एहतजाज करने वाले अफराद पर मुबैना फायरिंग से आगाह करने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि बानी की हिदायत पर PTI ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब करने पर भी गौर कर रही है। PTI को एहतजाज करने या फिर जलसा करने की इजाज़त नहीं देती तो PTI खैबर पख्तूनख्वा के प्लेटफॉर्म से जलसा कर सकती है। जनरल सेक्रेटरी को खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी बानी PTI की पार्टी में इख्तलाफ ख़त्म करने के लिए कमेटी तश्कील भी देने की हिदायत की गई है। ज़राए का कहना है कि आइंदा पार्टी के सियासी मामलात में गैर सियासी अशख़ास फैसला नहीं करेंगे, बल्कि सारहा डी चौक के बाद बानी PTI की रिहाई की तहरीक मज़ीद मजबूत हो जाएगी। बैरिस्टर साहब ने इस मौके पर कहा कि जाली हुकूमत अगर ये समझती है कि बरबरीत से तहरीक कमज़ोर हो गई है तो ये फिर उनकी भूल है। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में बानी PTI की रिहाई की तहरीक मज़ीद जोर।
मुल्क भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार, सार्फिन परेशान। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस STS की वेबसाइट खुल नहीं रही। मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज के री टेस्ट में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों की एडमिट स्लिपें भी नहीं मिली। मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बशमूल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आर्जी तौर पर मुअत्तल, सुस्त रवि का शिकार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सोशल मीडिया सर्विसेज ताहाल मुतासिर। इंटरनेट की सुस्त रवि से सार्फिन को सख्त मुश्किलात दरपेश। हफ्ते की रात से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तातुल का शिकार।